तो 2 MCQs 4 मार्क्स का CRQs, इसका मतलब मैक्सिमम 6 मार्क्स का पेपर है। पहला पहला ऐसा रोज है, डिस्क्राइब ग्राफ ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन। और नॉन लीनियर फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से ग्राफ है? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में समझेंगे, उसके बाद फर्दर जाएंगे। भाई लीनियर तो पढ़ के आए हो, कौन बताएगा ये लीनियर फंक्शन? तो आप लोग पढ़ के आए हो 9th क्लास में, अच्छा खासा काम भी किया है लीनियर फंक्शंस पे। कौन बताएगा लीनियर फंक्शंस कौन से होते हैं? चलो ये 3 न्यू है, कम से कम। सैम तुम तो बताओ लीनियर फंक्शंस के बारे में, तुम तो मेरे पास 9 में थे भाई। यस सर, क्या पूछे? लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? सर्जन के ईच वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 हो। शाबाश, वेरी गुड। लीनियर फंक्शन, हम जो फंक्शन एंड आप फंक्शन वाले चैप्टर में लीनियर फंक्शंस को पढ़ के आए हैं। इवन प्लॉट करके आए हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं y को सब्जेक्ट बना लूं, उधर जाके माइनस का ax, ये by, और ये माइनस का c, और b डिवाइड में आ जाए, b इसके पास भी आ जाएगा और b इसके पास भी। तो ये जो फॉर्म बनी है, ये बेसिकली लीनियर फंक्शन है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ही ये अल्लाह रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हो। जो फॉर्म बनी है वो लीनियर फंक्शन बन गया है। ये आप पिछली क्लास में करके आए हो, ये स्लॉप कहलाता है। y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी को m एक नंबर दे सकता हूं, mx प्लस सी, ये फॉर्म करके आए हो आप लोग। ये a अपॉन बी नंबर ही है ना, और ये c अपॉन बी एक नंबर है जिसको मैंने एक नाम दे दिया है c। बेशक कोई भी नाम दे सकता हूं मैं, चलो p कह देता हूं, जिसमें ये m स्लॉप कहलाता है और p आपके पास y इंटरसेप्ट कहलाता है। फंक्शन एंड ग्राफ वाला चैप्टर भाई साहब, ऑफ कोर्स सैम मेरे साथ था, तो मैं थोड़ी बहुत तवक्को रखता हूँ कि उसने उसको थोड़ी याद हो। तो बाकी जो में से जनाब मोहतरम हसनैन साहब तशरीफ नहीं रखते। सैम, और कौन था? पिछली बार ईशा भी थी। यस सर। और कौन था? अतीक। अतीक था। यस। सो बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म, ये लीनियर फंक्शन को हमने प्लॉट करना सीखा है। मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा टेबल ऑफ वैल्यूज के लिए। और लीनियर फंक्शन का हमेशा ग्राफ होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा। सो यहां पर मैं पहले लीनियर फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं। लीनियर फंक्शन इन विच द हाईएस्ट पावर इज 1 इन जनरल स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दिया हुआ जनरली इस शक्ल में होता है। m कहलाता है स्लॉप और c कहलाता है y इंटरसेप्ट। यानी जब इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, तो जहां ये y से टकराता है, ये इसका y इंटरसेप्ट होता है, और ये वैल्यू होती है 0, c। वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब ये मेरे साथ ये स्टार्ट में इन्होंने डिस्कस नहीं किया है, मैं छोड़ गया था। पता नहीं अरीना में कितने पहले मैंने ये स्कूल में करवाया था चैप्टर, शायद करवाया होगा, ये चला गया था ग्राफ उस तक वक्त। आपने लास्ट करवाया था। फंक्शंस एंड ग्राफ हाफ करवाया था, तो हमारा वो बायो मंथली हो गया था, फिर बायो मंथली के बाद आप चले गए थे।
अच्छा, सही सही। चलो थोड़ा सा तफसील से बात कर लेते हैं। 1 मिनट रुको। तो आते हैं, वापस आते हैं। ये सी आपके पास है, ये पॉइंट। और एम बेसिकली स्लॉप होता है लाइन का, राइज पर यूनिट रन। अब ये तो 9 में पढ़ के आए हो ना स्लॉप, या भूल गए वो भी? 9 में स्लॉप याद है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यार। अरे बिल्कुल भूल गए क्या? सेम स्लॉप याद है, वो भूल गए हो? सैम जल्दी बोलो। सर याद दे तो, मतलब थोड़ा थोड़ा। थोड़ा भी याद नहीं। चलें खैर। ये स्लॉप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसने बताया मुझे कि इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। आपके पास एम और सी नंबर है, इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, और ये कहलाता है स्लॉप ऑफ अ लाइन। फिलहाल नाम तक, जिसको यहां तक बात समझ आई है थम्स अप कर दें। ईमान साहिबा जल्दी बोलें। अब यहाँ से ये पिछले चैप्टर से तो ताल्लुक नहीं रखता। हाँ, पिछले चैप्टर में क्वाड्रेटिक है, उसके ग्राफ जरूर बनेंगे यहाँ पर वो एज सच को इतना ताल्लुक नहीं रखेगा। चलें कि एक्टिविटी वर्किंग करवाते हैं और आपको एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करवाते हैं। ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसका और 1 है। और मैं क्या कर रहा हूं, इसके कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, एक्स की वैल्यूज पुट करूंगा, ये कुछ एक्स की वैल्यूज है इसमें पुट करूंगा, और वाई की वैल्यू निकालूंगा। वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह पहले पुट कर रहा हूं -2, जैसे ये -2 पुट किया, -1, तो ये हो जाएगा -4 -1 यानी कि -5। तो ये आंसर आ गया -5। भाई जिसको याद जाएगी थम्स अप कर दें। मैंने खाली वैल्यूज पुट की। सर एक दफ़ा रिपीट कर दे, मेरा नेट स्लो हो गया ना। ठीक है, बस सेम मैंने सिंपल ये क्या किया, -2 एक्स जगह पुट करके वाई का आंसर निकाला। सेम मैंने एक्स की जगह -2 पुट करके वाई का आंसर निकाला है, बस और कुछ भी नहीं किया। वो जो हम ग्राफ बनाते थे, ठीक है। सिमिलरली -1 पुट करूंगा, अब ये -1 पुट कर रहा हूं। अगर यहाँ -1 तो ये -2 हो जाएगा, और -1 तो ये आंसर आ जाएगा -3। जिसको ये -3 समझ आया है थम्स अप कर दें। -1 पुट करने पर -3। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि ये टेबल से उड़ जाएगा। मुझे इसको ओपन करने दीजिए दूसरी पीडीएफ में। उसने तशरीफ लिया है। अरे क्या है, आपने 2 दफा तशरीफ लिया है। ख्याल तो ही नहीं, बी मंगाया है।
विषम आया। अभी अभी ट्रांसफार्मर उड़ा है, विषम भी हमारे इलाके में रहता है, तो मैं तवक्को कर सकता हूँ कि लाइट गई होगी उसकी भी। 12। अच्छा जी। तो ये वही वाली बात है, मैं अब यहाँ पर लीनियर फंक्शंस को प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। तो ये मेरा लीनियर फंक्शन है इस वक्त, y इज इक्वल टू 2x। ये बाकी एक मिनट यार, अच्छा y इज इक्वल टू 2x-1। ये 2x-1 आपके पास है, तो मैं -2 पहले पुट किया x की जगह, तो ये हो जाएगा -4-1, ये हो जाएगा -5। फिर मैंने -1 यहाँ पुट किया, तो ये -2-1, ये -3 हो जाएगा। 0 पुट करूंगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, खाली बचेगा -1। और जनाब अगर पुट करूंगा 1 2 1 -1, तो ये 1 बचेगा। 2 पुट करूंगा 4-1, ये 3 बचेगा। जिसको ये टेबल बनाना आ गया है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलें जी, अब इसको प्लॉटिंग सीख लेते हैं। ऑलरेडी हम पिछले में करके आए हैं ये। हाँ बंद कर दो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास -2 पे -5 प्लॉट करना है। ये होगा -2 पे -5 नीचे होगा। ये क्यों नहीं होगा? ठीक है, मैंने कहा मैं खुद म्यूट कर सकता हूँ। अच्छा जी, कहाँ था मैं? सो -2 पे थोड़ा सा ग्राफ बड़ा कर लेते हैं। -2 पे -5, -2 पे -5 होगा ये यहाँ पे। -1 पे -3, -1 पे -3 होगा यहाँ पे। 0 पे -1, 0 पे -1 होगा यहाँ के। जी बेटा, लाइट गई है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। अच्छा जी, 1 पे 1, और 1 पे 1 है तो 1 पे 0 लगा दिया। 1 पे 1, 1 पे 1 पे 3, 2 पे 3, ये रहा। जिसको ऑफ कोर्स मैं पूछूंगा। चलें, जिसको ये प्लॉटिंग करना समझ आ गई थम्स अप कर दें। ईमान बाजी समझ आइए, ठीक है। बस इसको कंबाइन कर दें, क्योंकि बाकियों को तो मुझे आइडिया है। करे जान चुके जी। ओके, इसको जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। ये मेरा लीनियर इक्वेशन बन गया। जिसको ये ग्राफ बनाना समझ आ गया है थम्स अप कर दें जल्दी। अच्छा जी, अब आपकी बारी। ये नहीं किया ना मैंने, ये मैंने क्यों नहीं किया? अच्छा, नई वाली वर्कशीट पे किया है, पुरानी वाली पे नहीं किया। टाइम नाउ तो देना चाहिए था।
चलें जी। अब ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप इस पे, और मैं आपको एक्सेस भी दे देता हूं काम करने के लिए। ये मैं आप लोगों को एक्सेस दे रहा हूं। भाई ये टेबल फिल करो और जल्दी जल्दी से प्लॉट करो। ये टेबल फिल करो, ये सामने क्वेश्चन है। ये टेबल फिल करो और फिर प्लॉट करो। एक्सेस मैंने आपको दे दिया है। सब बच्चे अपने पास टेबल बना लें और टेबल को फिल करें, और फिर मुझे बताएं पॉइंट्स क्या आए हैं। बेशक एक्सेस को छोड़िए क्योंकि फिर सबके सब अपने ही कर रहे होंगे, मिस मैनेज ज्यादा हो जाएगा। एक्सेस को छोड़िए, सबके सब ये टेबल फिल करें और मुझे खाली वो टेबल का सॉल्यूशन भेजे, देखूं पहला स्टेप सही कर पा रहे हो या नहीं। शाबाश। सबके सब टेबल फिल करके भेजो। फंक्शन ये है। ये टेबल भेजो भाई, टेबल भेजो। टेबल भेजो यार, टेबल भेजो। क्या बात है भाई सबके सब किस किस को स्क्रीन नजर आ रही है? अहमद, अरीना, स्क्रीन नजर आ रही है ना? यार विषम, आप नेट है ना अभी, ट्रांसफर उड़ा है। विषम सबको आ रही है, सिर्फ आपके पास नहीं आ रही। जल्दी से टेबल भेजो यार। बेटा वापस रिज्वाइन हो जाओ। सैम ने टेबल भेजा है। हसनैन भेज दे यार, ईमान जल्दी भेजो। अब्दुल्ला ने भेजा है। मैन भी गायब हो गया है क्या?
ईमान ने भेज दिया है। अरीना भेजो भाई जल्दी से। सर कर रही हूँ, थोड़ा टाइम दे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। विषम बेचारा वापस आया है। चलिए जब मेरी बारी है, मैं जल्दी जल्दी अब टेबल फिल कर देता हूँ। अपने आप को वेरीफाई कर लीजिएगा। 1/2x-1 तो -3 रखूंगा तो ये हो जाएगा -3/2 -1, तो -5/2 होना चाहिए, यानी 2.5 -3, तो ये हो जाएगा -3/2 -1, तो -5/2 2.5। कितनों का आंसर सही था ये देखूं। हसनैन और ईमान बाजी कह रही है सही है, वेरी गुड। हसनैन और सैम का तो मुझे आइडिया है, वो कर ही लेंगे। अच्छा -2, तो -2 कैंसिल, -1 इसका आंसर -2 ही आया होगा। कितनों का आंसर -2 आया है भैया। अच्छा जी, -1 पुट किया होगा तो -1/2 -1 -3/2, क्योंकि -1/2 यानी 0.5 -1 यानी ये 1.5 दोनों हो जाएंगे माइनस के। 1.5 को 3/2 कह सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो माइनस के 3/2। कितनों का -3/2 आया भैया। 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, -1 यानी -1। 1 पुट करेंगे तो 1/2 में से -1 -1/2 बचेंगे, और 2 पुट करेंगे तो 1 -1 ये 0 हो जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो 3/2 यानी 1.5 में से 1 निकालेंगे, 0.5 बचेगा, तो 1/2। अब जल्दी जल्दी से प्लॉट कर लेता हूँ। -3 पे माइनस के 2.5, -3 पे माइनस के 2.5, ये रहा। -2 पे -2, -1 पे 3 यानी कि -3/2 यानी कि 0.5, ओ 3/2 यानी कि 1.5 माइनस के। तो जनाब कितना, -1 पे 1.5 इधर कहीं होगा, और ये लाइन ऐसे होनी चाहिए। 2.5 है, सॉरी, -3 पे 2.5 है, तो 2.5 ही बनाया मैंने। 2 -1 पे माइनस के 1.5 ये नीचे कहीं होगा, और ये तो गुजर ही नहीं रही। -1 पे माइनस के 1/2 -1 माइनस के 3/2 ही होगा। सही है आंसर। पर ये प्लॉट में -1 पे यहां आ रहा है, जो लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, अलग थलग हो जाएगा। ऐसा कैसे, -2 पे -1 -1 -2 ही आएगा। अरे -2 आएगा यार, प्लॉटिंग देखो, मैं +2 प्लॉट कर रहा हूँ। किसी एक ने भी नहीं बोला, अबे कोई बता तो दो। और ये भी नीचे होना चाहिए, माइनस की वैल्यू है भाई। -3 पे माइनस के 2 पॉइंट, ये रहा। -2 पे -2, -1 पे 1.5 बिल्कुल बीच में है। 0 पे -1, 1 पे -1/2, 1 पे -1/2,
0 और 3 पे 1/2 और ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रेट लाइन बना ही लेंगे। इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कीजिएगा और ये मेरा लीनियर का फंक्शन बन गया। जिसको ये ग्राफ बनाना आ गया थम्स अप कर दें। ओके, अगला क्वाड्रेटिक है। चलो उस वक्त ऐसा सोचा होगा। नई वर्कशीट इसकी बनाई है मैंने, बन गई है वो भी मजे की है। उस वो करवाऊंगा। वो इसका भी जरा अपडेटेड वर्जन है तो मजा आएगा उसमें। और उसमें क्वेश्चन भी मुश्किल है। ये ये भी ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा भाई, नेक्स्ट डिस्कशन आपके पास है क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक का चैप्टर करके आए हो, पर क्वाड्रेटिक को अल्जेब्रिकली सॉल्व करके आए हो। व्हाट डू मीन बाय अल्जेब्रिकली? यानी ग्राफ उसका नहीं देखा आपने, सिर्फ अलजबरा सॉल्व किया है, दो आंसर्स निकाले। ग्राफिकली सारी की सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मुझे पता है कुछ दोस्तों के नेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर ये रिकॉर्डिंग जरूर देखना क्योंकि ये मेन चीजें स्टार्ट हो गई। अब ये नॉन लीनियर फंक्शन है। एसलो कह रहा है कि हमें लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शन के बारे में बताओ। तो भाई लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, और नॉन लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके वेरिएबल का पावर 1 ना हो। अब जो जिसका भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 नहीं होगा वो सारे के सारे नॉन लीनियर है, सारे के सारे। जैसे कि पहला क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। और आप लोग कैसे करके आए हो? आप लोग ये करके आए हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सीख के आए हो। मगर अब मैं इसको एज अ फंक्शन की जबान में करूंगा, 0 की जगह y, और ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन में यहां भी वही होगा, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 ही होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। मगर यहाँ पर बड़ी तफसील से बड़े मजे मजे की चीजें आपने सीखनी है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर मैं इस वर्कशीट से नहीं करना चाहता। जो वर्कशीट मैंने मॉडिफाई करके बनाई उसमें और मजे की है। मैं फिलहाल थोड़ा सा अपने हाथ को यहाँ रोकूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ वही आपके पास वर्किंग चले। इसको यहीं तक रख लेता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।